हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज ऐप पर। गाइस, 65th बीपीएससी मेंस के लिए आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। चैलेंजेस एंड पोटेंशियल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। राइट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस पेपर 2 में कवर होगा। सो लेट वी सी। फाइन। चैलेंजेस देखेंगे हम और पोटेंशियल देखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के भारत में क्या है, बिहार के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे आंसर को। फाइन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भी था कि इस टॉपिक को कवर किया जाए, मुझे भी इम्पोर्टेंट लगता है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले गाइस इंट्रो होता है, आपको अपने आंसर में इंट्रो वाला पार्ट डालना होता है। तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड अर्बनाइजेशन। इंडिया में तेजी से शहरीकरण हमें देखने को मिल रहा है। नाउ 31% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज। आज 31% जो आबादी है भारत की, वो शहरों में रह रही है। द मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ, तेजी से जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन इंक्रीजिंग म्युनिसिपल वेस्ट एंड ई वेस्ट इन इंडिया। इसी की वजह से भारत में तेजी से जो म्युनिसिपल वेस्ट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और ई वेस्ट तेजी से बढ़ रहा है। फाइन, आपको इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, इस तरह से आंसर की शुरुआत करनी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आज एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है फॉर मेनी अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। ढेर सारी अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन पर पर्सन। ठीक है, बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन पर पर्सन बढ़ गया है। अब लोगों का कंजप्शन रेट बढ़ गया है, लोग ज्यादा चीजों का यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग पर पर्सन जो वेस्ट जनरेशन की कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई है। ओके, अर्बन इंडिया जनरेट 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट करता है अर्बन इंडिया, जहां पे सिर्फ 31% आबादी भारत की रहती है। एनुअली, हर साल की ये बात कर रही हूँ, आंकड़े जरूर डालना है। इस तरह के आंकड़े डालने से आपका आंसर थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। एंड इट हैज बीन प्रिडिक्टेड, और ऐसा प्रिडिक्टेड किया जा रहा है दैट दिस विल रीच, ये 165 मिलियन टन्स पहुंच जाएगा 2030 में। तो आप समझ रहे हो कि कितना कचरे का उत्पादन हो रहा है भारत में, कितना कचरा हर साल इकट्ठा हो रहा है। 43 मिलियन टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड। 62 में से 62 मिलियन टन्स जो जनरेट हो रहा था भारत में, उसमें से सिर्फ 43 मिलियन कलेक्ट होता है हर साल। आउट ऑफ विच, जिसमें से 31 मिलियन डंप्ड कर दिया जाता है लैंडफिल साइट्स में। एंड जस्ट 11.9 मिलियन इज ट्रीटेड। उसमें से सिर्फ 11.62 में से 11.9 मिलियन को ही ट्रीट किया जाता है। मतलब उसको रिसाइकिल करना हो या फिर उसका कंपोस्ट बनाना हो या उसे वेस्ट टू एनर्जी बनाना हो, सिर्फ 11.9 मिलियन ही ट्रीट किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर आप अपने आंसर में ये भी डाल दीजिएगा गाइस दैट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 5 मेन कैटेगरीज। 5 मेन कैटेगरीज में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को बांटा जा सकता है। सारा कचरा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे ग्लास की बॉटल्स, कैंस, पेपर्स, मेटल्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा रिसाइक्लेबल है ये। उसके अलावा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, किचन से निकलने वाला, जो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके होते हैं, ग्रीन वेस्ट, किचन वेस्ट, फूड वेस्ट, ये सब बायोडिग्रेडेबल होता है, इसका कंपोस्ट बन सकता है। ठीक है, पॉइंट्स में लिखिएगा इसको, या फिर आप ग्राफ बना के भी ऐसे 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के टाइप्स लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 5 पॉइंट्स में लिख दीजिए ग्राफ बना के। उसके बाद इनर्ट वेस्ट होता है, जिसमें डर्ट, रॉक्स, कंस्ट्रक्शन साइट से जो डेब्रिस, जो मलबा निकलता है, जो कचरा होता है डिमोलिशन साइट्स वगैरह पे, उसको इनर्ट वेस्ट कहते हैं। उसके अलावा कंपोजिट वेस्ट होता है, जैसे टेट्रा पैक्स वेस्ट, क्लॉथिंग हो गई, प्लास्टिक टॉयज हो गई, सब कंपोजिट वेस्ट में आते हैं। उसके अलावा हजार्डस और टॉक्सिक वेस्ट होता है, और ई वेस्ट। ठीक है, जिसमें केमिकल्स, डिफरेंट बैटरी
बैटरीज हो गए, स्प्रे कैंस, फर्टिलाइजर्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लाइट बल्ब्स, मेडिकल वेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इनसे ऑब्नॉक्शियस स्मेल भी आती है और ये हार्मफुल भी है ह्यूमन हेल्थ के लिए। हार्मफुल तो सभी हैं, बट ये हजार्डस की कैटेगरी में आते हैं। मेडिकल से निकलने वाला जितना भी वेस्ट होता है वो सब, सब नहीं, ज्यादातर इसमें आता है हजार्डस और टॉक्सिक वेस्ट में। फाइन, इस तरह से आपने कैटेगराइज कर दिया। उसके अलावा फिर आप प्रॉब्लम्स पे आ जाइए। प्रॉब्लम्स बताइए क्या है सॉलिड वेस्ट की भारत में। देखिए गाइस, अपने आंसर को ना ब्रेक कर करके लिखेंगे, आपको 4 पेज पर आंसर लगभग मिलता है। अपने आंसर को ब्रेक कर करके लिखेंगे तो एक तो आपका आंसर यूनिक हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, और एग्जामिनर जो होगा ना उसे आसानी से पढ़ पाएगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसको 1 2 3 करके लिखिएगा पॉइंट्स में, मैंने आपको बताई है ये चीज। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। एंड वन मोर थिंग, दैट ज्यादा डिफिकल्ट वोकेबलरी का इस्तेमाल मत कीजिए अपने आंसर में। जरूरी नहीं है कि जो वोकेबलरी बहुत डिफिकल्ट वोकेबलरी, नॉर्मल तो ठीक है, बट जो बहुत डिफिकल्ट अगर आप डाल रहे हो, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर को उसका मतलब पता हो जो वोकेबलरी आपने पर्टिकुलर लिखी है। और हो सकता है कि वो आपके मार्क्स भी उसके लिए, पूरा मार्क्स उसके लिए ना दे, क्योंकि वो आप डिक्शनरी चेक नहीं करेंगे आपके लिए कि क्या लिखा है ये शब्द। तो कोशिश कीजिए नॉर्मल नॉर्मल वोकेबलरी का इस्तेमाल कीजिए जो आसानी से सबको समझ में आ सके। देखिए तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है सॉलिड वेस्ट की भारत में। सबसे पहले तो लैक ऑफ सफिशिएंट पब्लिक बिन्स। देखिए जो पब्लिक बिन्स हैं वो कम है, सफिशिएंट नहीं है। हर जगह आपको डंपिंग ग्राउंड्स नहीं दिखते हैं, डस्टबिन्स नहीं दिखती हैं कचरा फेंकने के लिए। वेस्ट ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स जो हैं वो प्रॉपरली कवर्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कचरा स्ट्रीट्स पे फैलाते हुए जाते हैं। फ्लाइट्स ऑफ इंडियाज इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर। देखिए जो इंडिया के इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर में जिसमें रैक पिकर्स आते हैं, कूड़ा उठाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी अलग पीड़ा है। हु सस्टेन, क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो इसी पे कचरे को कलेक्ट करने में, सॉर्ट करने में, ट्रेड करने में है। ठीक है, उसके अलावा रैम्पेंट इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ लैंडफिल्स। लैंडफिल्स का जो साइज है दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है। इतना आप दिल्ली से राजस्थान की तरफ जाइए तो आपको क्या दिखेगा कि कूड़े के ही पहाड़ बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे। गाजीपुर, भवानी, काफी सारे एरिया हैं वहां पे। आपको पहाड़ दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि पहाड़ है जब ट्रेन से आप जाओगे तो, बट वो कूड़ा इकट्ठा हो के पहाड़ बन गया है, वो लैंडफिल्स हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आसपास के जो जमीन है वो पल्यूटेड हो रही है, उसमें से ऑब्नॉक्शियस गैसेस निकल रही हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रही है आपकी। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है वो उससे पल्यूट हो रहा है, तो बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, देखिए गाइस, आप ऐसे करके भी बता सकते हैं। जैसे आपने रैम्पेंट इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ लैंडफिल्स लिखा, तो आपने लैंडफिल्स को एक राउंड में लिखकर आसपास उससे क्रिएटेड प्रॉब्लम्स भी, जैसे गिना दी, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इस तरह की चीजें। ठीक है, उसके अलावा वेस्ट बर्निंग करते क्या है कि आसपास लैंडफिल्स के आसपास का जो कचरा होता है उनमें आग लगा देते हैं कभी कभी, जो मेजर कंट्रीब्यूटर हो जाता है, एयर पोल्यूशन का क्राइसिस क्रिएट हो जाती है, क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट। पब्लिक हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, एनवायरमेंट पे भी हो रहा है और इकोनॉमी पे भी हो रहा है। गंदगी रहने की वजह से हमारे टूरिस्ट प्लेसेस पे टूरिस्ट आना नहीं चाहते हैं, तो ढेर सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। इसके अलावा और भी आप प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं। फाइन, अब बारी आती है पोटेंशियल पे। क्या पोटेंशियल है? ठीक है, हाउ टू मेक वेस्ट टू अ वेल्थ। वेस्ट से वेल्थ को कैसे रियलिटी में बदला जा सकता है। ओके, देखिए द सोल्यूशन ऑफ दिस ह्यूज प्रॉब्लम्स इस ये द सोल्यूशन टू दिस ह्यूज प्रॉब्लम, इस बड़ी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, लाइज इन द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। 2016 में केंद्र सरकार म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर आई थी। इससे पहले 16 रूल से 2000 वाले चलते थे। ईयर 2000 में जो आए थे, उसके बाद 2016 में इन्हें रिन्यू किया गया। इनका मेन जो पॉइंट्स थे वो दो थे। एक तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, जहां से कचरा निकल रहा है वहीं पे उसे सेग्रीगेट करना घर घर में। जैसे पर्टिकुलर किसी इंसान के घर से कचरा निकलता है तो उसका किचन के वेस्ट को अलग स्टोर कर दिया जाए, जो रिसाइकलेबल वेस्ट है, टॉक्सिक को अलग किया जाए। इस तरह से घर से ही सेग्रीगेट किया जाए वेस्ट को।
कंपनी है तो कंपनी में अलग अलग, आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल्स में जाओगे, थोड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो आप देखते हो अलग अलग डस्टबिन रखी होती हैं, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू, इस तरह से। तो उसको ही कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, एंड इट्स डोर टू डोर कलेक्शन। उसके अलावा डोर टू डोर उसका कलेक्शन हो जाए वेस्ट का। डिसेंट्रलाइज्ड decentralized waste processing at small habitations, ठीक है, एंड इवन इन इंस्टीट्यूशन। वेस्ट प्रोसेसिंग का भी काम हो स्मॉल हैबिटेशंस में ही और इंस्टीट्यूशंस में ही। ये दो पॉइंट्स से मेन आप इनको डाल सकते हैं। ऑल कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस आर रिक्वायर्ड टू पार्टनर। देखिए सबको एक साथ आने की जरूरत है विद द अर्बन लोकल बॉडीज एंड सेग्रीगेट वेस्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज। और जो वेस्ट है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर लें, अलग अलग उसको छांट दें। इन एडिशन दे ऑल्सो नीड टू प्रोसेस। इसके अलावा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे जो किचन का वेस्ट होता है जिससे कंपोस्ट बनाई जा सकती है, खाद बनाया जा सकता है, साइट कंपोस्टिंग एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट हैज टू बी गिवन टू ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स। फाइन। इफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, देखिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, एंड इज ऑल्सो अडॉप्टेड बाय द पीपल, और लोग भी इसको अपना लें, घर घर से कूड़े को अलग अलग इकट्ठा करें और फिर रिसाइकलर्स को दें, तो इट कैन सिंपली ट्रांसफॉर्म द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। इससे आसानी से जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है भारत में वो सुधर जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं भारत में जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में काम करते हैं? इसको ग्राफ्स के तौर पर भी बना सकते हो गाइस, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी कैन बी अ वेल्थ क्रिएटर फॉर इंडिया। देखिए वेस्ट टू एनर्जी एक वेल्थ क्रिएटर हो सकता है भारत के लिए, अकॉर्डिंग टू द एन एस्टिमेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार इंडिया हैज द पोटेंशियल टू जनरेट, इंडिया के पास पोटेंशियल है वेस्ट से पावर, बिजली बनाने का 500 मेगावाट ऑफ पावर नाउ अभी, एंड कैन जनरेट 1075 मेगावाट बाय 2031, ठीक है। मेजर कंसर्न क्या है? टू ट्रांसफॉर्म दिस वेस्ट, वेस्ट से एनर्जी बनाने के बीच में मेजर कंसर्न क्या है? इनटू रियलिटी इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कमी होना in such type of infrastructure. According to MNRE, Ministry of New and Renewable Energy, at least 16 से 17 करोड़ लगते हैं 1 मेगावाट एनर्जी बनाने में वेस्ट से, ठीक है। प्लांट लगाए जाते हैं इसके लिए गाइस, जो कि जिनका इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा महंगा होता है। भारत में अभी सिर्फ 6 ही वेस्ट से एनर्जी बनाने वाले प्लांट हैं, सिर्फ 6 प्लांट हैं भारत में। वहीं हम चाइना से अपना कंपैरिजन करें तो चाइना में 300 से ज्यादा प्लांट हैं वेस्ट से एनर्जी बनाने वाले, ठीक है। वहीं 500 मेगावाट की अगर एनर्जी बनानी का प्लांट लगाएंगे तो उसका जो कॉस्ट आएगा, इनिशियल कॉस्ट, वो 8,500 करोड़ आएगा, ठीक है। राइट नाउ इंडिया हैव ओनली 6, मैंने जैसे बताया 6 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं अभी भारत के पास, जिनकी मियर्ज कैपेसिटी 66 मेगावाट है। ऑन द कंट्ररी दूसरी तरफ बात करें तो चाइना के पास 300 है। इंडियाज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आर इन, इंडिया के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ कहाँ है? ववाना में है, ये दिल्ली में ही है, ठीक है। ओखला, गाजीपुर, ये तीनों दिल्ली में है, ये तीनों प्लांट। उसके बाद आपका जबलपुर है, सोलापुर महाराष्ट्र में है, शिमला उत्तराखंड में है, और जबलपुर आपका एमपी में है, ठीक है गाइज। बिहार, बिहार का इनिशिएटिव भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी आंसर लिख रहे हैं फ्रेंड्स, एक चीज जरूर कीजिएगा, उसमें बिहार को ऐड जरूर कीजिएगा। जिस भी पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा करने की, ठीक है। देखिए पटना में अभी रिसेंटली वेस्ट से सीएनजी बनाने की बात हो रही है, वेस्ट टू सीएनजी प्लान बना लिया गया है। जो नगर निगम है पटना का, म्युनिसिपल जो बॉडी है, वो 3R प्रिंसिपल पे काम करने की बात कर रही है। दैट इज एवरीवन नोज अबाउट द 3R, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। देखिए अब पटना में एक जगह है बैरिया, यहाँ पे बहुत सारे लैंडफिल्स हैं, डंपिंग ग्राउंड्स हैं।
ठीक है। तो यहीं पे प्लांट लगाया जाएगा जिससे वेस्ट से सीएनजी बनाई जाएगी। ठीक है। बैरिया का जो डंपिंग ग्राउंड है, बैरिया का जो डंपिंग ग्राउंड है वहां पे वेस्ट से सीएनजी प्रिपेयर की जाएगी। प्लान को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, बट इसकी तैयारी कर ली गई है। तो ये जो बिहार का इनिशिएटिव है, इसके बारे में भी आप बता सकते हो अपने आंसर में, जब वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो। फाइन। फिर उसके बाद आप अपने आंसर को कंक्लूड कर दीजिए कुछ अच्छे से पॉइंट्स के साथ या फिर पैराग्राफ के साथ। दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए ये बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज, एनजीओज, रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप्स टू कम ऑन वन बोर्ड, एक बोर्ड पर आए और गेट इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े एंड बेनिफिट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब बेनिफिट उठाएं, थिंग्स कैन बी चेंज इवन फास्टर, चीजें जल्दी भी बदल सकती हैं। इफ इंडियंस कैन अडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ सेग्रीगेटिंग, अगर इंडियंस ने ये जो प्रैक्टिस ऑफ सेग्रीगेटिंग वेस्ट की जो टेक्निक है इसको अपने होम्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कचरा है उसको घर से ही सेग्रीगेट, हम क्या करते हैं, हमारे घर में सिर्फ एक डस्टबिन होता है और किसी किसी के घर में तो वो भी नहीं होता, वो कचरे को सीधा थ्रो कर देते हैं, घर के बाहर की जो जमीन होती है। एक डस्टबिन होता है उसमें हर तरीके का कचरा डालते हैं, उसी में प्लास्टिक की बोतल जा रही है, कांच की बोतल जा रही है, उसी में किचन का वेस्ट जा रहा है, सारा कुछ उसी में जा रहा है। ठीक है। और फिर ये जब डंपिंग ग्राउंड में चले जाता है तो वहां से इसको सेग्रीगेट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है इस कचड़े को। आपने सारी चीजें मिक्स करके 4-5 दिन उसको रख के फिर वो खराब भी होने लगता है, डिग्रेड भी होने लगता है। ठीक है। फिर जब डंपिंग ग्राउंड में पहुंचने के बाद इसका सेग्रीगेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए अपने घर से ही सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किचन के जो पील्स हैं, जो फ्रूट्स पील्स हैं, वेजिटेबल्स पील्स हैं, उनको आप अपने किचन गार्डन में डाल सकते हो, जैसे कंपोस्ट बन सकता है। जरूरी नहीं है उसे डस्टबिन में डालो और डंपिंग ग्राउंड तक वो पहुंचे। देखिए मिनिमाइज करने की जरूरत है, कम से कम कचरा अगर हम रिड्यूस करेंगे तो उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। फाइन। सो वेस्ट मैनेजमेंट, स्टॉप डंपिंग मिक्स्ड वेस्ट। देखिए स्टॉप डंपिंग मिक्स्ड वेस्ट, डंपिंग मिक्स्ड वेस्ट, जो मिक्स्ड वेस्ट है उसको डंप करना स्टॉप कीजिए। एंड स्टॉप लिटरिंग, दिस अप्रोच विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंडियाज centralized waste management system which can mostly focus on dealing with the waste that needed sophisticated। देखिए क्योंकि जब हम ये सारा काम घर पे ही कर देंगे तो जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बड़ी चीजों पर फिर फोकस कर पाएगा। लार्ज स्केल के जो ट्रीटमेंट है, बाय इंश्योरिंग मैक्सिमम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, वेस्ट से जितना भी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करना है उसको देखेंगे। वेस्ट टू एनर्जी बनाने पे फोकस किया जाएगा क्योंकि अभी इसी पे सारा फोकस हो जाता है। यस, इंडिया नीड्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, इंडिया को काफी पैसा खर्च करने की जरूरत है टू क्रिएट एन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। बट अ क्लीन इंडिया विल बी एबल टू अर्न मोर, अगर क्लीन इंडिया हमारा हो जाता है तो हम ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। पब्लिक हेल्थ पर गंदगी की वजह से हर साल काफी लोग बीमार होते हैं, उसको भी हम सेव कर पाएंगे। ठीक है। और जो हमारी ड्रेन्स हैं, ये सब मेंशन नहीं किया, आंसर बड़ा हो गया था गाइस। मॉनसून के सीजन में प्लास्टिक वगैरह से हमारी जो ड्रेन्स हैं वो चौक हो जाती हैं, जिसकी वजह से शहरों में फ्लड देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, एक बार का पैसा खर्च होगा, एक बार का इन्वेस्टमेंट होगा, बट ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इस सब पे काम करने की जरूरत है। और लास्ट में आप एक और चीज डाल सकते हो गाइस, अपरिग्रह। अपरिग्रह का जो पॉलिसी था भारत में कि कम चीजों का ही इस्तेमाल करो, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनका इस्तेमाल मत करो। ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट से अच्छा है वेस्ट रिडक्शन, ये लाइन आप लिख सकते हो और इसे अंडरलाइन कर सकते हो। वेस्ट रिडक्शन इज बेटर देन एनी काइंड ऑफ वेस्ट
वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिडक्शन, कम से कम वेस्ट रिड्यूस कर लीजिए, मतलब वेस्ट रिडक्शन इज ऑलवेज बेटर देन एनी काइंड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। पारिग्रह का जो पॉलिसी थी एंशियंट समय में जो लोग इस्तेमाल करते थे, इंडियन ट्रेडिशनल विजडम है ये, विच इज वेरी रेलेवेंट, आज भी ये रेलेवेंट है, ठीक है। कम से कम ये सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए जिससे हमारा देश साफ सुथरा हो। ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं कंक्लूजन में, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन में चीजें आ रही है, कैसे हमारा भारत साफ हो सकता है, कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप भी तो इनोवेटिव हो, आप भी तो क्रिएटिव हो, इतने बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके भी कुछ आइडियाज होंगे, तो आप वो सब मेंशन कीजिए विदाउट एनी, ठीक है। लास्ट में देखिए गाइस, कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि एक बार बता दीजिए कीजिए मैम, तो देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इंट्रो देना है, एक पैराग्राफ में दे दीजिए इंट्रो, उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को गाइस पॉइंट में गिना दीजिए 1 2 3 करके, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल बता दीजिए आप, ठीक है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल को भी पॉइंट्स में बता दीजिए। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, ब्रेक कीजिए आप, सिर्फ पैराग्राफ में पूरे आंसर को मत ले जाइए, 4 पेज बस पैराग्राफ से नहीं भर देने हैं, ये बहुत मोनोटोनस हो जाता है, नीरस हो जाता है, इसमें कुछ रहता नहीं है, ठीक है। इस तरह से अच्छा सा बनाइए। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में फिर बता दीजिए कि भारत के पास 6 प्लांट्स हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख दीजिए, फिर बिहार के बारे में थोड़ा बताइए, फिर अपने आंसर को कंक्लूड कीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा आंसर, एंड यू विल फेच द गुड मार्क्स, बेटर मार्क्स एज कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट्स। फाइन, आई थिंक गाइस क्लियर हो गया है टॉपिक, और लिखकर बताइएगा आपको कोई और टॉपिक कवर करवाना है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं गाइस, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सबकी जो नॉलेज है वो इनहेंस हो। फाइन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।